अगर कोई लाइफ में ग्रेटिट्यूड करना चाहे तो कैसे स्टार्ट करे? कोई इस बुक से। और उसे तरीका बुक ही पढ़ नहीं है, तरीका ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सुबह उठते ही आपने करना है, रात को करना है। वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कोई नहीं खास कर आपने 4 दिन करना है, उसके बाद भूल जाओगे। देखिए ये बुक नहीं है। ये बुक मैं देखिए ये इंटर वैसे रोंडा बर्न की बुक है, पर मेरी जिंदगी में पहले ना एक मूवी ऐसी की सीक्रेट नाम से, द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। जी। तो वो हिंदी में इंग्लिश में है अवेलेबल। पहले वो मूवी देखो, आराम से बैठ के 90 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, आराम से देखो पहले। अगर आपको लगता है कि वो जो बातें बोल रहे हैं आप उसको रेजोनेट करते हो, आप उसको एग्री करते हो, देन ओनली स्टार्ट इट। उसके बाद क्योंकि वो माइंडसेट मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहले आप एग्री करो ना कि हाँ मैं उसको एग्री करता हूँ। पहले मैं ये मानता हूँ। समझो कि इससे मतलब मानो कि मैनिफेस्ट करेंगे तो पूरा होगा। पहले तो हाँ इंटरनली ये मानना पड़ेगा। देखिए वो बिलीफ की दुनिया, सरेंडरिंग की दुनिया, अगर आप उसको मानते हो, एग्री करते हो, तो इतनी मेहनत करना ना फिर। राइट। क्योंकि ये भी यही बोलेगा कि आपके रिश्तों में जो मर्जी हो रहा हो, आप बोलो बहुत मुश्किल है, वो कहेगा फोटो निकालो उस बंदे की, बैठाओ, फोटो को सामने रखो, बंदा नहीं, फोटो को सामने रखो। अब उसके बारे में 5 चीजें सोचो ऐसी कि जिसके बारे में आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। अब आप सरेंडर ही नहीं करते हो मैजिक की दुनिया को, अनसीन की दुनिया को, अदृश्य रैन को। आपको तो यही दिख रहा है ना कि घर में से लड़ाई चल रही है। तो विजिबल वर्ल्ड में क्या लड़ाई चाहते क्या हो, उसी रिश्ते के अंदर इज्जत, प्यार, है ना, हार्मनी। अब वो इस समय तो नहीं है, पर वो अवेलेबल है अगर आप इस पर बिलीव करोगे। तो ये बिलीफ की दुनिया है। जैसे भगवान दिखता नहीं है पर हम मानते हैं कि भगवान है ना, तो बिलीफ की दुनिया है। इसलिए जब मैंने इस बुक को हम लोगों ने या इसकी प्रैक्टिसेस को लोगों तक पहुंचाने की बात, हमारे साथ जो इस समय स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं ऑनलाइन पे, ऑफलाइन पे भी मिलते हैं, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, फॉरेनर्स भी, हर तरह के, मतलब हर तरह के मिक्स है। पर मुझे एक बात पता है कि जब भी ग्रैटिट्यूड या रोशनी की दुनिया का उद्गार होगा तो सबसे पहले भारतवर्ष में ही होगा। क्योंकि भारतवर्ष में हमारे हमारी रगों में है कि हम लोग ना बिलीव करना जानते हैं। जी, बहुत आसानी से बिलीव कर हम सकते लोग हैं। अनसीन पे बिलीव कर लेते हैं। हमारे को बस एक बार थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, हम फट से कर सकते हैं, बाकी लोगों को तो बहुत टाइम लगेगा। क्लैरिटी भी नहीं चाहिए। कोई मतलब ऐसे रोड पे जा रहा है और उस पे ऐसे टच करता जाए कि हाँ ये भगवान है, तो लाइन लग जाएगी। कोई जो कोई जाएगा वो टच करेगा, हाँ यहाँ पे भगवान। विश्वास तो कर ही रहे हैं ना, पर अभी अंधविश्वास है। देखिए ये जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये अंधविश्वास कहते हैं। हमें अंधविश्वास नहीं करना, हमें पहले उस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, प्रॉपर एजुकेशन के अंदर आओ, पहले समझो चीज क्या है, उसका कॉन्सेप्ट लॉजिक क्या है, उसके है ना उसकी साइंस क्या है, साइंस को समझो। मैं शुक्रगुजार होती हूँ कई बार विज्ञान के लिए, क्योंकि विज्ञान ना, जैसे आपने जेंजी की बात करी है, जेंजी को आप कोई बात थोप ही नहीं सकते हो। जेंजी को जब तक लॉजिक नहीं मिलेगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, वो आपको सरेंडर नहीं करेगा। और मेरे को इतना पसंद है इस जनरेशन के बारे में, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस जनरेशन, बिकॉज दे वांट टू आस्क व्हाई। उनके पास हर चीज का व्हाई है, और व्हाई का आंसर देने के लिए साइंस काम आती है हमेशा। आप किसी को अंधविश्वास से व्हाई नहीं आंसर कर सकते। आपने वीरवार को बाल नहीं धोने, बोलेगा क्यों, आपको बस मैं कह रही हूँ ना धोने, नहीं धोने, नहीं धोने, बस अपने आप जेंजी को नहीं कह सकते ये बात। आई एम सो, जितने मिलेनियल्स आए थे पहले और अब जेंजी आया है, इसको आप जब तक लॉजिक नहीं दोगे, साइंटिफिकली कॉन्सेप्ट फॉर्मूला वाइज क्लियर नहीं करोगे, तब तक ये सरेंडर नहीं करेगा। एंड दिस शुड बी द वे गोइंग फॉरवर्ड। अंधविश्वास खत्म हो जाएगा इससे। मतलब आपको अंधविश्वास की जरूरत ही क्या है, आपको विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना है। आपको हर चीज का रीजन या तो पूछो या ढूंढो। मेरी लाइफ में मेरी हमेशा से आदत रही है कि मेरे को अगर कोई चीज आप मेरे से कुछ करवाना है तो पहले मुझे उसका वाई बताओ। वाई मतलब अगर मैं सिख भी बनी हूं तो पहले मुझे वाई, अगर मैंने ककार पहनने हैं तो वाई, अगर मैंने खंडा पहनना है तो वाई, अगर मैंने कड़ा पहनना है तो वाई, मतलब वाई पहले मुझे वाई बताओ ना। और अगर आपको आंसर नहीं है तो ठीक है, मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने आंसर्स। आज हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं, जिस हम टाइम्स में रह रहे हैं, हर एक नॉलेज, हर एक आंसर हमारी बस एक एट द प्रेस ऑफ अ फिंगर है जी। अभी पहले तो गूगल था, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया, और आसान हो गई ये चीजें। तो अगर मैं पूछूंगी, अगर इस दुनिया में कहीं पे कोई आंसर एग्जिस्ट करता है तो मुझे जरूर मिलेगा। पर मेरे पास ये एनर्जी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पूछने की एनर्जी, क्वेश्चन जो कि मुझे फॉरवर्डिंग कर रहा है, मुझे आगे लेके जा रहा है। ये नहीं कि मैं नकली या जिसको हम कहते हैं कि नेगेटिव या बैकवर्डिंग क्वेश्चन। अपने आप को आपने रोशनी की तरफ लेके जाना है, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछो, आगे बढ़ो। तो ये नहीं कि लड़ने के लिए, बहस करने के लिए, कई लोग सिर्फ बहस के लिए क्वेश्चंस को कई बार इस्तेमाल करते हैं, उसमें ना आपका भला ना किसी और का भला, परंतु अपना भी भला करो और शायद किसी और के लिए काम आ जाओ विद योर कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव फॉरवर्डिंग क्वेश्चंस। एंड आई थिंक जो जितने भी मिलेनियल्स थे उनके पास भी और जेनजी के पास भी, टुडे आई केम टू यू ओनली बिकॉज यू आर ए यंग पर्सन and you belong to this new generation. Because if you have a question and the other person is not just imposing their answers on you, then you may take it on because you are open and receptive, provided मुझे अंधविश्वास मत थोपो, मेरे को लॉजिक से समझा दो, मैं उसके बाद ग्रहण कर लूंगा।
तो आई थिंक ग्रहणशीलता और सरेंडरिंग और बिलीफ तीनों ही हमारे पास अवेलेबल है। ओनली थिंग इज जो बीच का पर्दा है अंधेरे का, जिसको हम अंध कहते हैं, अंध का जो अंधकार का जो पर्दा है, अंधविश्वास जिसे हम कह रहे हैं, उसे हटाओ बीच में से, उसके हटते सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट।